हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे क्राइसिस के बारे में बात करने वाली हूँ जो हर एक इंसान के मुंह में आज के डेट पे, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया की हालत अभी बहुत ख़राब है। ऑक्सीजन की मात्रा इतना क्राइसिस है ऑक्सीजन की कि हमारे देश में प्लांट्स है बहुत जिस पे ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम है कंटेनर की। प्रॉब्लम है वो स्टोर कहाँ करेंगे, प्रॉब्लम है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ों का इतना प्रॉब्लम है, इतना क्राइसिस है। ऊपर से जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कंटेनर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसके। तो इस हालत में, इतने रोस्ट कंडीशन में भी एक और चीज़ें बहुत भयानक साबित हो रही है, और वो है मिसलीडिंग। वो है सोशल मीडिया पे गलत तरीके का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और होता है ना, जब हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो हमें सारे जो सल्यूशन होते हैं वो सही लगते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग मिसलीड हो रहे हैं, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, लोग उस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ुद और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को बस मार्केटिंग करनी है, अपनी मार्केटिंग करनी है। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। व्हाट्सएप पे कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि ऑक्सीजन लेवल अगर आपके घट रहे हैं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करो। पता नहीं वो फॉरवर्डेड था, आई नो। मैं क्या करती हूँ ना, लोग कहते हैं ना कि इसको और 10 लोगों के पास फॉरवर्ड करो, इसको और 100 लोगों के पास फॉरवर्ड करो। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज आते हैं, मेरे पास नहीं, हमारी यानी कि आप लोगों के पास भी पहुँच सकता है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कहा जाता है कि अगर आप और 100 के पास भेजोगे तो कृष्ण भगवान जी आप पे ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो इस कोरोना के दौर में भी ना लोग पता नहीं ऐसे कहाँ से ऐसे वो वीडियोस बनाते हैं, कहाँ से ऐसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो व्हाट्सएप पे लोग भेजते हैं, और इसको लाखों लोग फॉरवर्ड करते हैं। अब क्या होता है, एक लोगों के पास से 100 लोग, लाखों लोगों के पास वो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। अब लाखों लोगों के बीच में अगर 10,000 लोग भी उस इन्फॉर्मेशन को सही मान लें ना, तो वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। यूट्यूब में आपको दिखा रही हूँ, यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं कोरोना की वजह से। ऑक्सीजन ये जो क्राइसिस चल रही है, इसके कारण वो अपने वीडियोस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए वो ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि उसकी कोई सच्चाई नहीं है। और इसमें से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकती, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो नेबुलाइज़र हैं, ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं। स्पेशली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो पर्सन अपने आप को डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप कैसे ऑक्सीजन को खुद से ही प्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे आप ऑक्सीजन की जगह, मतलब सिलेंडर की जगह आप नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हो। हम सभी जानते हैं कि नेबुलाइज़र किस लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि बचपन में मैंने भी इसका एक बार फेस किया था। मैंने नहीं, अपने बेटे के लिए, क्योंकि बेटे को बहुत सर्दी खांसी हुई थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक बार, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अपने बच्चे को वो दिया था, गैस दिया था, भाप दिया था कि वो सांस ले सके, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना वो कफ जम गया था, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। पर डॉक्टर ने मुझे ये भी सलाह दी थी कि ऐसा कंडीशन आने ही मत दो, ताकि ये तुम्हें अपने बेटे को बार बार देनी पड़े, क्योंकि इससे नुकसान भी बहुत होता है, बहुत नुकसान भी होता है। तो मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। तो तरह तरह के लोग अपने आप को डॉक्टर बता के, तरह तरह के लोग अपने आप को मेडिकल एग्जीक्यूटिव बता के, कुछ ऐसे फील्ड में है, ये सब बता के अपना चैनल में ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। अब देखो, नेबुलाइज़र जो है ना, वो कई हद तक आपको रिलीफ देता है, या कई हद तक आपको मतलब सांस लेने में आपको फ़ायदा करवाता है। आप सांस आसानी से ले सकते हो। उसमें मेडिकेशन दिए जाते हैं, डॉक्टर्स के गाइडलाइन में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मतलब उसके इस्तेमाल से उसका जितना फ़ायदा है, डॉक्टर ही उसको समझ सकते हैं कि कितने हद तक उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और उसकी वो जो मशीन है उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उसमें मेडिसिन जो है वो कितने डालने चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, किस पर्पस की यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना डॉक्टर के गाइडलाइन में ही होनी चाहिए, और वो डॉक्टर हमेशा आपके लोकल डॉक्टर ही होने चाहिए, क्योंकि वही आसानी से आपको समझ सकते हैं। अब कोरोना के दौर में क्या हो रहा है ना, इंसान के फेफड़ों में इतनी ज़्यादा संक्रमण हो रही है कि सबसे पहले उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
और इसी वजह से ऑक्सीजन की क्राइसिस इतनी है, इस वजह से उनके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल घट रहे हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा लेके ऐसे लोग तरह तरह के गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि आप घर पे ही नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हो, आप घर पे ही इस्तेमाल करो, घर पे रखे गए नेबुलाइज़र को स्टोर कर लो, उससे ही आप ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हो अपने बॉडी में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि नेबुलाइज़र को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लोग ये जानते नहीं है कि उसमें मेडिसिन क्या दिए जा सकते हैं। बहुत लोग ये जानते ही नहीं है उसको कितने देर तक इस्तेमाल करना चाहिए, उसका पर्पस क्या है। अब नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करना, कोविड पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करना, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है, इसकी कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो कि एक मतलब यूट्यूब पे एक ऐसा भी चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं जो इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मिसलीड कर रहे हैं लोगों को इस नेबुलाइज़र के इस्तेमाल के। तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप ऐसा ना करो। स्पेशली जो कोविड पेशेंट हैं उन पे नेबुलाइज़र का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप खुद ही सोचो, अगर नेबुलाइज़र से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती तो क्या इंडिया में ऑक्सीजन की इतनी क्राइसिस होती। नेबुलाइज़र की कीमत तो बहुत ही कम है। लोग तो ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर 700-800 रुपये के सिलेंडर को 10,000 रुपये में ख़रीद के घर में स्टोर कर रखे हैं, क्योंकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है ना तो वो, हम देख रहे हैं ना, BBC न्यूज़ हो गया, आज तक हो गया, या फिर ABP न्यूज़ हो गया, बहुत सारे न्यूज़ चैनल को आप फॉलो करते हैं, तो सभी जगह पे दिखाए जा रहे हैं कि कैसे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कैसे लोग अपने घर में सिलेंडर को स्टोर कर रख रहे हैं इस वजह से कि उनकी इन फ्यूचर अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर सके। पर अभी जो क्राइसिस हो रही है इसके बारे में लोग कभी नहीं सोच रहे हैं। बहुत सारे इंडिया में ऐसे संस्था है जो मतलब बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैंने हाल में पंजाब के एक बंदे को देखा, एक इंसान को देखा, वो पर्सनली ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं रास्ते में, बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हैं जो बीच रास्ते में ही ऑक्सीजन की वजह से वो दम तोड़ रहे हैं या फिर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जैसे ऐसे इंसान भी हैं हमारे इंडिया में, ठीक वैसे भी इंसान हैं जो सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से बचे रहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप नेबुलाइज़र का इस्तेमाल, अगर आप कोई ऐसा कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर देखे होंगे और अगर आप सोच रहे हो ना, तो इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने पर्सनली डॉक्टर से पूछा है इस चीज़ के बारे में। तो डॉक्टर ने स्पेशली कहा है कि कोविड पेशेंट के लिए नेबुलाइज़र बिल्कुल भी सही इस्तेमाल नहीं है और हमेशा डॉक्टर की गाइडलाइन में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो और जो पेशेंट की कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी ऐसा वीडियो आता है जो आपको कहा जाए कि आप और ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करो, तो बिल्कुल भी ऐसे इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप एजुकेटेड पर्सन हो, आप सारी चीज़ जानते हो, पर आपने जिस बंदे को फॉरवर्ड किया ना, हो सकता है कि वो नहीं जानता। और होता है ना, प्रॉब्लम के टाइम में तो हम सारी चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं, होप तो हर चीज़ में लगाते हैं, तो हो सकता है कि इससे उनको नुकसान पहुंच जाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस दौरान मतलब जो डॉक्टर कहे ना, जो जेन्युइन डॉक्टर कहें, जो आपके लोकल डॉक्टर हैं, जो सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, उनसे ही सलाह लें, उनसे ही पूछताछ करें, उनसे ही हर चीज़, हर जो जानकारी है वो लेने की कोशिश करें। नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से अपने बॉडी में आप ऑक्सीजन सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हो, इसके कई तकनीक हैं, उसका इस्तेमाल करें। मैं उस पर भी और बहुत जल्द वीडियो लाऊंगी कि आप कुछ आसन हैं, कुछ योगा हैं, कुछ फूड आइटम हैं, कुछ टेक्निक ऐसे हैं जिससे आप नॉर्मली अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बूस्ट कर सकते हो। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखिए प्लीज़। आप लोगों की हेल्प कीजिए, कैसे हेल्प करिए, इन सब अफवाहों से लोगों को बचाइए, ताकि लोगों के पास एटलीस्ट इतनी प्रॉब्लम में और ज़्यादा वो प्रॉब्लम में नहीं फंस जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। नमस्कार।